everyone. How's you all? This is your biology tutor शीनम. पता है बहुत बार बता चुकी हूँ, this is शीनम, बट फिर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करवाना ही चाहिए, ठीक है? So today we are going to start with a very important topic, kingdom Animalia. आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? This is the fourth chapter of class 11th biology and ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी जरूरी है एंड ऑल्सो ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है? पिछले साल ही सेगमेंटेशन में से एक क्वेश्चन आया था. ओके, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किंगडम एनिमेलिया के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, second non-chordates and third is chordates. So in this video we will start with the basis of classification. हमने क्लासिफिकेशन को किस बेस पे किया? फर्स्ट क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड सिमेट्री, थर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड. These are the points on the basis of which we have completed classification. So my first topic is level of organization. इसका मतलब है बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुई हुई है, उसमें कितने सेल्स हैं, उसमें टिश्यूज हैं कि नहीं, उसमें ऑर्गन्स हैं कि नहीं, उसमें सेल्स ही सेल्स भरे हुए हैं, कैसे सेल्स हैं, ठीक है? ये सब हमें क्या बताता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 पॉइंट्स शुड बी क्लियर. फर्स्ट, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी. हाउ कॉम्प्लेक्स द सेल इज. सेल कितना कॉम्प्लेक्स है या फिर ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेल्स हैं या हायर लेवल ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी. सेकंड हमारे पास क्या आता है? डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है बच्चे? देखो, जैसे कि कोई बच्चा है, वो कपड़े भी धोता है, खाना भी पकाता है, पढ़ भी रहा है, ठीक है? उसको सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो वो एक सिंगल बंदा ही काम कर रहा है, काम बटा नहीं हुआ, तो उसकी पढ़ने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है? वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता. तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए अंदर वाला सिस्टम है. जैसे कि हमारा लीवर कोई काम करता है, किडनी कोई काम करता है, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जब काम बट जाता है. ऐसे ही घर पे क्या होता है? मम्मी खाना बनाती है, ठीक है? कपड़े कोई और धोता है, ठीक है? पढ़ते हम हैं, ये सारे क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर. उसके बाद हमारे पास क्या आता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप्स के लेवल है. सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. सेलुलर लेवल में क्या होता है? सिर्फ एक सेल है जो सारे काम कर रहे हैं, नो टिश्यूज आर देयर. सिंगल सेल इज प्रेजेंट विच इज परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस. सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर. एग्जाम्पल क्या है इसकी? स्पॉन्जेस. उसके बाद ये देखो ऑर्गन सिस्टम, इसमें सारे सिस्टम्स बने हुए हैं. मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर, ये तो रट लेना, ठीक है? सेलुलर में क्या है? नो डिवीजन एंड ऑर्गन में क्या है? मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर. उसके बाद सेकंड क्या आता है हमारा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सेल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द टिश्यूज एंड टिश्यूज आर परफॉर्मिंग द सर्टेन वर्क. सो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? एक तो टीनोफोरा. टीनोफोरा कौन से होते हैं? जिसमें कॉम प्लेट लाइक एनिमल्स, जिसमें कॉम नहीं होता, कंगा, उसकी जो प्लेट्स होती हैं वैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं. दीज आर द टीनोफोरा. एंड सेकंड एग्जांपल क्या है? निडेरिया. निडेरिया में कौन से आते हैं? सिलेंट्रेटा, ठीक है? उसके बाद थर्ड क्या आ गया? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्मिंग द वर्क. एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस. प्लेटीहेलमिन्थेस का कॉमन नेम क्या है? फ्लैटवर्म. Why they are known as flatworm? Because they are dorsally ventrally flat. आगे से भी पीछे से भी ये क्या है? फ्लैट, and that's why they are known as flatworms. नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया. इसमें क्या है? मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर है, काम बिल्कुल बटा हुआ है. जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. कौन कौन से? एस्केलमेंथिस टू टिल कॉर्डेट्स. एस्केलमेंथिस से शुरू हो गया एनेलिडा मोलस्का, सब में टिल कॉर्डेट्स तक ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल डू सिमेट्री. Okay, now we have to start with the second part, symmetry. Symmetry का क्या मतलब होता है? कि बॉडी को हम कितने डिफरेंट पार्ट्स में कट कर सकते हैं, कैसे उसकी सिमेट्री? व्हेन बॉडी इज अबाउट टू कट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. Symmetry is consist of 3 types: asymmetrical organisms, radial, bilateral.
एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जीज, वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, दीज कम अंडर द पोरिफेरा। उसके बाद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, व्हेन वी कट एन ऑर्गेनिज्म थ्रू एनी प्लेन वी गेट टू इक्वल हाफ्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से सेंट्रल एक्सिस से इसको कट कर रहे हैं, ऐसे 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 कहीं से भी कट कर रहे हैं, वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव spherical or cylindrical body, they show radial symmetry. Example, Cnidaria, Ctenophora. Ctenophora कौन से होते हैं, कॉम्प्लेट लाइक एनिमल्स, एंड Cnidaria कौन से होते हैं हमारे पास, सिलेंड्रेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट Echinodermata। फाइलम Echinodermata के जो लार्वल फॉर्म है वो तो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बट जो अडल्ट Echinoderms है वो कौन सी सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अडल्ट Echinodermata की कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। दिस यू डोंट हैव टू फॉरगेट। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बायलेटरल सिमेट्री। When we cut the organism from one plane, we can get the two equal halves, but only through single plane, not from any plane. जैसे this is the organism. If we cut from this plane, we can get two identical halves, but not by any other axis. Example क्या है, Platyhelminthes to till chordates. So these are the diagrams to explain the symmetry. You can write it as fast as possible and take the screenshot. So now the third point is body organization. Body organization का क्या मतलब है बच्चे, हमारे पास बॉडी कहाँ से शुरू होती है, लाइफ कहाँ से शुरू होती है, सिंगल सेल जाइगोट से। जाइगोट हमें पता है डिवाइड करता है, फिर नई 2 सेल स्टेज बनती है, 3 सेल स्टेज बनती है, नए नए सेल्स बनते हैं, तो हमें पता है। फिर जब हमारे पास एक स्टेज बनती है गैस्ट्रूला स्टेज, ठीक है, एट गैस्ट्रूला स्टेज हमारे पास क्या है, जर्म लेयर्स बनने लग जाती है, जर्म लेयर्स एट गैस्ट्रूला स्टेज। जब हमारी बॉडी क्या 32 सेल स्टेज पार करके गैस्ट्रूला स्टेज पे पहुंच जाती है, हमारी बॉडी में जर्म लेयर्स बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। जर्म लेयर्स क्या होती हैं, कई ऑर्गेनिजम्स में 2 लेयर्स होती है, कईयों में 3 होती है। जिनमें 2 लेयर्स होती है वो कौन सी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, ओनली हैविंग 2 लेयर्स। कौन कौन सी, आउटर एक्टोडर्म एंड inner endoderm. Let me rub that. Outer ectoderm and inner endoderm. ठीक है. When 2 germ layers are present, those organisms are known as diploblastic. Example क्या है, Cnidaria and Ctenophora. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो पता चल रहा है, नेम से पता चल रहा है, 3 जर्म लेयर्स। कौन कौन सी, आउटर एक्टोडर्म, हाँ जी वेरी गुड, इनर एंडोडर्म, एक्टो एंडो, एंड मिडल वन कौन सी है, मेसोडर्म। 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स, आउटर मिडल एंड इनर, आउटर एक्टो मिडल मेसो एंड इनर एंडो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें सेंटर में एक जेली लाइक ए सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। सेलुलर जेली लाइक प्रेजेंट लेयर क्या है, मेसोग्लिया, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास 2 लेयर्स है, कौन कौन सी, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, बट सेंटर में एक जेली लाइक ए सेलुलर सा मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज मेसोग्लिया। This is the body organization in which diploblastic and triploblastic organization takes place. So you have to learn the examples also. So our fourth point is coelom. Coelom क्या होता है, body cavity. Cavity का मतलब क्या है, space. देखो बच्चे, ये body है, ठीक है, ये body है, suppose इसके अंदर तुम्हारे अंदर क्या जा रही है, एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, फूड जिससे जाता है ना, सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये बॉडी वॉल होगी, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होगी, इसके अराउंड जो ये स्पेस बची है, ये कैविटी बची है, इसको क्या बोलते हैं हम, सीलोम बोलते हैं। सो सीलोम इज द बॉडी कैविटी, इट इज बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द इनर एलिमेंट्री कैनाल। सो द स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड इनर एलिमेंट्री कैनाल इज द सीलोम, ठीक है। उसके बाद सीलोम की एडवांटेजेस क्या है, अगर सीलोम प्रेजेंट है तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं,
एक तो allows the accommodation of large organs like intestine. As we know that intestine is a very long tube which is coiled in our body. अगर हमारी बॉडी में सिलोम प्रेजेंट है, जगह है, तभी वो इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल हो के पड़ी है एंड हमारी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा रही है. सेकेंड पॉइंट, एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर. शॉक अब्जॉर्बर, अगर किसी ने मुक्का मारा तो ऐसे तो नहीं किडनी निकल के बाहर आ गई, फेफड़े निकल के बाहर आ गए, लंग्स बाहर आ गए, नहीं. इट एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर, हमें शॉक से बचाती है. ठीक है. उसके बाद सिलोम हमारे पास 3 तरह के होते हैं. कई ऑर्गेनिज्म सिलोमेट हैं, कई स्यूडोसिलोमेट हैं, कई एसिलोमेट है. क्या मतलब है? सिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है. हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म 3 लेयर्स हैं. उनके सेंटर में क्या है? स्पेस है जिसमें क्या फिल्ड है? सिलोम, मतलब कैविटी प्रेजेंट है. कौन कौन से? एनालिड्स टू कॉर्डेट्स, ये क्या है? सिलोमेट है. एक्सेप्शन स्यूडोसिलोमेट. स्यूडो का क्या मतलब होता है? विच इज नॉट ट्रू, जो लगता है बट है नहीं. ठीक है. एसिलोमेट क्या है? जिसमें सिलोम क्या है? एब्सेंट. तो एसिलोमेट की एग्जांपल क्या है? प्लेटीहेलमिंथेस. एंड स्यूडोसिलोमेट की एग्जांपल क्या है? एस्केलमिंथेस. तो एसिलोमेट में देखो, सपोज ये बॉडी वॉल, ठीक है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, अंदर इसके ल्यूमन पड़ा है जहां पे फूड स्टोर है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ये देखो, ये मैंने बना दी एक्टोडर्म. ठीक है. ये मैंने बना दी एंडोडर्म. ठीक है. उसके बाद ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी? मेसोडर्म. मेसोडर्म बनी. देखो ये क्या होगी? एक्टोडर्म. ये होगी एंडोडर्म. ये क्या हो गया? ये रेड वाला मेसोडर्मल टिश्यू. ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, ये ल्यूमन. तो इसमें कोई जगह ही नहीं बची सिलोम के लिए. तो सो नो सिलोम इज प्रेजेंट. दीज आर एसिलोमेट. एग्जांपल क्या है इसकी? प्लेटीहेलमिंथेस. उसके बाद आ गया एस्केलमिंथेस. एस्केलमिंथेस में स्यूडोसिलोम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. क्वेश्चन इस पे आता है क्योंकि इट इज द ओनली फाइलम जिसमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है. हाँ जी बच्चे, क्या मतलब है इसका? इसके पास ना जो मेसोडर्म है ना, वो फुल फ्लेज्ड नहीं है, एक साथ नहीं है, वो ना छोटे छोटे पाउचेस में पड़ी है. जैसे देखो ये क्या होगी हमारे पास? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म कैसे पड़ी है? ये रही मेसोडर्म. ये पाउचेस ऑफ मेसोडर्म्स आर स्कैटर्ड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. सो दिस थोड़ी थोड़ी स्पेस क्या होगी हमारे पास? सिलोम. सो ट्रू सिलोम इज नॉट प्रेजेंट. some little bit silome is present. That's why they are known as pseudosilomate and which is present in the Aschelminthes. उसके बाद सिलोमेट, इसमें तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर हमारे पास एंडोडर्म, बीच बीच में क्या होती है? स्पेसिस होती है जो क्या होती है? सिलोम. इन योर एनसीईआरटी बुक सिलोम के डायग्राम अच्छे से क्लियर है. यू कैन वॉच दैट टू क्लैरिफाई द सिलोम. दिस इज द ओनली टॉपिक अबाउट द सिलोम. Okay, the next topic is fifth is segmentation. Segmentation क्या होता है? जब हमारी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए. जैसे सपोज दिस इज अर्थवॉर्म, पता है ना मिट्टी में रहता है अर्थवॉर्म, उसकी बॉडी पे ऐसे लाइंस होती हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड है, धीरे 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 ऐसे. एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मेटामियर बोलते हैं. ठीक है. तो सेगमेंटेशन का दूसरा नेम क्या है? मेटामेरिज्म. हाँ जी. तो सेगमेंटेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन एक्सटर्नल, एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन, व्हेन एक्सटर्नल सेगमेंट्स कॉरेस्पॉन्ड्स विद द इंटरनल सेगमेंट्स. अगर बाहर 3 सेगमेंट है, बॉडी को कट करके जब अंदर देखेंगे, अंदर भी 3 सेगमेंट्स होने चाहिए. दैट इज अ ट्रू सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म. अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेशन शो करेगा जिसमें रेपिटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है. तो ह्यूमन बॉडी में सोचो कौन सा है रेपिटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? सोचो सोचो जल्दी बताओ. वर्टिब्रे. वर्टिब्रे इज अ रेपिटेशन. हमारे पास मनके है ना, हमारी बैकबोन के पास 33 वर्टिब्रे आर प्रेजेंट. These are present in repetition. In those organisms which are organs are present in repetition, they show segmentation. Let me repeat this point. Segmentation क्या है? जब हमारी एक्सटर्नल बॉडी के पास 3 सेगमेंट्स है, तो इंटरनल के पास भी 3 होने चाहिए. It means when external segments corresponds with the internal segments. But if this is not present in any case, then the necessary point is हमारे पास रेपिटेशन होनी चाहिए ऑर्गन की. देयर शुड बी अ रेपिटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल इन द ह्यूमन बॉडी देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ वर्टिब्रे विच आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन.
सो किन किन में प्रेजेंट होता है ये? कॉर्डेटा में, एनालिडा में एंड आर्थ्रोपोडा में. These are the important points for the segmentation. उसके बाद नोटोकोड. नोटोकोड is a characteristic feature of नोटोकोड is a characteristic feature of codex only. नोटोकोड क्या है हमारे पास? एक नर्व कोड है जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट है? कोडेट्स में. इट इज एब्सेंट इन नॉन कोडेट्स. एब्सेंट इन नॉन कोडेट्स. जो हमारी डोर्सल होलो नर्व कोड है उसके पास हमारे पास क्या पड़ी है? नोटोकोड पड़ी है. एब्सेंट इन नॉन कोडेट्स बट ओनली प्रेजेंट इन कोडेट्स. With this, your basis of classification is completed. So after that, one flow chart is there in which everything is mentioned that कौन कौन सी लेवल. किंगडम क्या है? किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? मल्टी सेलुलर है. उसके बाद हमारे पास क्या आती है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाई जाती है? हाँ जी, याद है आपको? स्पॉन्जीज में. टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हायर ऑर्गेनिजम्स बचते हैं उनमें पाई जाती है. जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कौन सा फाइलम है? फाइलम कोरिफेरा. उसके बाद जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिमेट्री भी होती है दो तरह की, रेडियल एंड बायलेटरल. रेडियल सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा. उसके बाद हमारे पास क्या आता है? बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री में भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स है. एज वी नो दैट एकाइनोडर्मेटा आर आल्सो प्रेजेंट इन द एकाइनोडर्मेटा इज आल्सो प्रेजेंट इन द बायलेटरल सिमेट्री. बट इसकी जो एडल्ट फॉर्म है वो किसमें पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री में. उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी 3 में डिवाइड है. एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट एंड सीलोमेट. सीलोमेट किसमें पाए जाते हैं? सभी जो कॉर्डेट्स तक है एनालिड से लेके. स्यूडोसीलोमेट किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एस्केलमेंथिस का. एंड हमारे पास एसीलोमेट किसमें है? प्लेटीहेलमिन्थिस में. उसके बाद हमारे पास सर्टेन फाइलम्स है जो ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम क्या क्या आते हैं? मोलस्का, एनालिडा, एकाइनोडर्मेटा. उसके बाद क्या क्या? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. These are the certain phylums which are related to the basis of classification. I hope you understand that. Thanks for watching.